Hi everyone, today in this video we are going to learn one of the famous program which is program to print nth Fibonacci number. So the question is simple, you have been given an input integer n and you have to print the nth Fibonacci number. For example, as you can see in the input 1, the n value is 9, means you have to just print the 9th Fibonacci number which is 34, and example 2, you have to print the second Fibonacci number which is 1. तो सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, देन विल कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज यू कैन सी हियर, फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1. सो यहाँ पे ध्यान देने वाली दो चीज है. फर्स्ट कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1. सो ये सीरीज 0 और 1 से स्टार्ट होती है. ये दो नंबर फिक्स हैं. ओके, एंड डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ईच नंबर इज सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स, बट 0 के पहले कुछ नहीं, 1 के पहले कुछ नहीं, ये दो नंबर तुम्हारे क्या है, फिक्स है. इसके आगे जो भी नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो सम होंगे प्रीवियस टू नंबर्स के, प्रीसीडिंग टू नंबर्स. अब तो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 0 1 तो फिक्स, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1. इसका नेक्स्ट टर्म होगा 1, क्योंकि 1 इज द सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स. फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा इन दोनों प्रीवियस टर्म्स का सम विच इज 2. सिमिलरली अगर हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते रहे तो 2 1 3, देन 3 2 5, देन 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, and 21 13 is 34, and so on. So in this Fibonacci series हम लोग 0 को बोलते हैं जीरोथ टर्म, ठीक है, एंड 1 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, बिकॉज दीज टू आर फिक्स्ड. 0 हो गया जीरो टर्म, 1 हो गया फर्स्ट टर्म, एंड ये हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9, आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द इनपुट 1 द एन वैल्यू इज 9. ये एन की वैल्यू 9 है, और इसका nth टर्म मीन्स 9th टर्म तुम्हारा क्या है, 34. फिबोनाची सीरीज यहाँ 9th टर्म क्या है, 34, एंड सेकंड टर्म क्या है, 1. ठीक है, सो यहाँ कुछ पॉइंट्स फिबोनाची सीरीज में क्या रिमेंबर करनी है कि जो भी नंबर है, ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग टू नंबर्स, एंड ये स्टार्ट होता है 0 एंड 1. 0 को हम लोग जीरोथ टर्म कहते हैं, 1 को फर्स्ट टर्म. इन सम टेक्स्ट बुक्स यू माइट फाइंड दैट 0 को उन लोगों ने कहा है फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन. ठीक है, तो द लॉजिक इज सेम, बस जरा सी n की वैल्यू में चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर उस टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से अगर मैं फर्स्ट टर्म प्रिंट करने बोलूँ तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 0. सिमिलर में अगर फोर्थ टर्म तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म हो जाएगा तुम्हारा 2. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 0 इज कंसिडर्ड एज जीरोथ टर्म एंड 1 इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को लेके चलेंगे. ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट में. सो एज यू कैन सी इन द फिबोनाची सीरीज फर्स्ट टू वैल्यूज आर फिक्स्ड विच इज 0 एंड 1. तो हम लोग इसको कहीं स्टोर करते हैं. लेट्स से जस्ट ए मिनट, लेट्स स्टोर इट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1. ये दोनों वैल्यू को मैंने इसलिए क्या किया, स्टोर किया. ठीक है, नाउ थर्ड जो नंबर है या जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स. तो हम लोग कह सकते हैं c को a प्लस b, बिकॉज c इज सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स. और प्रीवियस टू नंबर्स क्या है, 0 एंड 1, तो c हो जाएगा 0 प्लस 1 इज 1. ये तो ठीक है. अगर सीरीज को देखा जाए तो हमने कहां तक कंसीडर किया, जस्ट अ मिनट. ओके, सो सीरीज तुम्हारा 0 1 1 2 3, ठीक है, 5, आगे बढ़ते जाएंगे. सो इसको हमने कंसीडर किया यहां तक. अगर a प्रिंट किया जाए, b प्रिंट और c प्रिंट किया जाए तो यहां तक सीरीज प्रिंट होगा. बट आगे की वैल्यूज कैसे प्रिंट होगी, सो इसके लिए हमें कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिपीटेडली करने होंगे. लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या ऑपरेशंस है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले b की वैल्यू को कॉपी करके a में पुट कर देना है, एंड c की वैल्यू कॉपी करके b में पुट कर देना है. कॉपी करके देखते हैं, b की अभी वैल्यू क्या है 1. 1 को अगर a में कॉपी करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड c की वैल्यू को कॉपी कर देनी है b में. c की वैल्यू क्या है 1.
तो b की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1। और c क्या है, c इज सिंपली a प्लस बी, ठीक है, c a प्लस बी करना है, तो c की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी 1 प्लस 1 2। अगेन फिर से ये रिपीटेशन करते हैं, ठीक है, b की वैल्यू को a में कॉपी कर देना है एंड c की वैल्यू को b में, ठीक है। तो नई वैल्यू b की नई वैल्यू सॉरी a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड b की नई वैल्यू हो जाएगी 2। c इज a प्लस b, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा तुम्हारा 3। अगर फिर से करें तो a हो जाएगा 2 एंड b हो जाएगा 3, तो 3 2 5। तो एज यू कैन सी हमें क्या मिल रहा है, हमें 1 मिला, यहाँ 0 1 1 ऑपरेशन से ये 1 मिला, देन 2 देन 3 देन 5। अगर नेक्स्ट फिर से करूं तो a नया हो जाएगा 3 एंड b नया हो जाएगा 5 एंड 5 प्लस 3 इज 8 विच इज यहाँ अगर नेक्स्ट टर्म इसका किया जाए विच इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है, यहाँ 5 प्लस 3 हो जाएगा तुम्हारा 8। सो इससे पता चल रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, हमें सीक्वेंस मिल रहा है। बट द थिंग इज जस्ट अ मिनट, तो हमें ये फाइंड करना है कि हमें ये रिपीटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है, और हाउ मेनी आइटरेशंस डू वी हैव टू डू फॉर फाइंडिंग द nth फिबोनाची नंबर। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 0 दी, सपोज इफ n इज 0, तो हमें कोई ऑपरेशंस करने हैं नहीं, वाई, क्योंकि ये नंबर तो फिक्स है, 0th टर्म क्या है 0। अगर n की वैल्यू 1 रही तो ये भी नंबर तो फिक्स है, तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है क्या 1। बट अगर n की वैल्यू 2 हुई मीन्स सेकेंड टर्म, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, c फाइंड करना होगा। c क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज 1। अगर n की वैल्यू 3 हुई या 2 से ग्रेटर देन हुई, ठीक है, तो हमें क्या ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, पहले b को a में कॉपी करो, देन c को b में कॉपी करो, देन c इज a प्लस बी एंड फिर हमें वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इफ, ठीक है, n अगर 0 रहे या तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट कर देना है। जस्ट अ मिनट, इसको सही से लिख देता हूं। इफ n इक्वल इक्वल 0 है तो प्रिंट 0, इफ n इक्वल इक्वल 1 है तो प्रिंट 1, ठीक है, क्योंकि 0th टर्म 0, फर्स्ट टर्म फर्स्ट, एंड इफ n ग्रेटर देन 2 तो हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों केस को मैं एक साथ लिख सकता हूं, क्या, इन दोनों केस को मैं लिख सकता हूं दैट इफ n इज लेस देन 2, n की वैल्यू लेस देन 2 में क्या क्या हो सकती है 0 और 1, तो अगर लेस देन 2 है तो सिंपली प्रिंट n। क्यों, n की वैल्यू अगर लेस देन 2 में या तो 0 हो सकती है, तो 0 है तो n की वैल्यू 0 प्रिंट कर दो, या n की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट कर दो। अब हमें n ग्रेटर देन 2 के लिए देखना है। इससे पता चलता है कि हमारा आइटरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 2। सो व्हाट कैन वी डू, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेंज बेस्ड है, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, i इज इक्वल टू 2 से, और कहां तक लूप चलेगा, लूप तुम्हारा चलने वाला है लेस देन इक्वल टू n, जो भी n की वैल्यू होगी। सपोज n इज 9, नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से n, एंड होगा 9 तक, एंड देन विल सिंपली इंक्रीमेंट द i फॉर ईच टाइम। और हम लोग ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले c इज इक्वल टू a प्लस बी, वी आर एडिंग यहाँ c हमें फाइंड c हमें प्रिंट करना है, c विल गिव अस द nth टर्म, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड क्या करना था, कॉपी करना था, b की वैल्यू a में कॉपी करना है, सो आई विल राइट a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, क्योंकि c की वैल्यू b में कॉपी करना है बस। एंड एट लास्ट वी हैव टू जस्ट आउटसाइड द लूप वी हैव टू प्रिंट c विल गिव अस द nth टर्म। सो ये रहा हमारा लॉजिक। सो हमारा फुल कोड हो जाएगा, इफ n इज लेस देन 2 देन प्रिंट n, अदरवाइज वी विल सिंपली रन अ लूप फॉर int i is equal to 2 to n and will do operations। क्या operations करने हैं, will first add a plus b and store the value of a plus b to c, then will update the value of a, will copy the value of b to a and will copy the value of c to b। after doing the operations till n or iteration till n, the nth will find the nth term and will simply print it। so let's code it now। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, include iostream
using namespace std. Now let's write the main function. So first of all, take the input int n, sin n. now अगर सपोज n की वैल्यू लेस देन 2 रही, ठीक है, तो हमें क्या कर देना, सिंपली सी आउट n की वैल्यू ही प्रिंट कर देनी, ठीक है। बट अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रही तो हम एल्स केस में पुट कर सकते हैं, और यहाँ सबसे पहले a इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल, एंड b इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल वैल्यू जो फिक्स रहती है फिबोनाची सीरीज में, उसको स्टोर कर लिया a एंड b में, एंड आई यूज c वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द सम। उसके बाद हमारा आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, i इज इक्वल टू 2 टू i लेस देन इक्वल टू n, यहाँ तक आइट्रेशन चलेगा। एंड हमें करना क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b क्यों, क्योंकि b की वैल्यू कॉपी करनी है a में, एंड देन b इज इक्वल टू c, क्योंकि c की वैल्यू कॉपी करनी है b में। आफ्टर दैट हमें सिंपली प्रिंट कर देना है c को, विच विल स्टोर आवर nth फिबोनाची नंबर। मेन फंक्शन है इसलिए रिटर्न, जस्ट रिटर्न 0, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट। इनपुट वैल्यू मैं दे रहा हूँ 9, तो 9 के लिए हमारा क्या था, 9 के लिए हमारा था 34। लेट्स टेक इट टू 5, तो 5 के लिए लेट्स रन इट। 5 के लिए यू कैन सी इट्स 5, जस्ट मिनट। यहाँ हमारा 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म इज 5 एंड नाइन्थ टर्म इज 34। और हमें चेक कर लेना चाहिए, लेट्स पुट द इनपुट वैल्यू। अगर n लेस देन 2 है तो चेक करते हैं कि वो उसमें से आउटपुट आ रहा है कि नहीं। या सो द आउटपुट इज कमिंग गुड, द प्रोग्राम इज परफेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड। सो हमने सबसे पहले इफ केस लिया, इफ में कंडीशन डाला एंड विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। सो ये बिग ऑफ 1 स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी लूप, ओके। सो उसके बाद मैंने एल्स केस लिया, एंड एल्स केस में we are running a loop and it is running from for int I is equal to 2 to n, till n, it is running till n, okay। So as you can see, and we are incrementing I plus is equal to 1 linearly, like for 2, 3, 4, suppose n value is like 16, so it will run till 16, 2, 3, 4, 5, 6. As you can see, the value are increasing linearly, so it is big of n time complexity, okay। And the space complexity will be, auxiliary space complexity will be big of 1, because we are not using any extra space, we are just storing it in some big of 1 variables, okay। So this will be the space complexity. So this is the final code and time and space complexity for Fibonacci number. So I hope you have understood the solution, and if you like the thought process and the explanation, then you can share this video, and to get such more content related to programming and coding, you can subscribe my channel. Thanks.